अभी आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब ये तैनाती होगी। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा एहतशाम यूसुफ हमारे साथ हैं। जी एहतशाम। देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो जब ये बिल आ चुके कौमी असम्बली से अप्रूव हो चुका है, अब इसके बाद ये कल सुबह सेनेट में पेश किया जाएगा और तीनों जो सर्विसेज के हवाले से जो बिल वफाकी हुकूमत ने, वफाकी वज़ीर दिफा ने आज कौमी असम्बली में पेश किए, ये तीनों बिल्स अब दोबारा से सेनेट में पेश किए जाएंगे और दोनों ऐवानों की मंजूरी के बाद ये बिल ट्रांसमिट किए जाएंगे प्रेसिडेंसी को। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जब इस बिल की मंजूरी देंगे, उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस है उसके बाद वजारत दिफा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जहां तक अब तक का सवाल है, कौमी असम्बली ने अब से कुछ देर कबल इसकी सादा अक्सरियत के साथ मंजूरी दी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम के जो बिल्स हैं वो ज़िमनी एजेंडे पर आज कौमी असम्बली में पेश किए, जिसकी कसरत राय से मंजूरी दे दी गई और ये बिल जो हैं वो सेनेट सेक्रेटेरिएट को ट्रांसमिट किए जाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट के बाद ये ऐवान से मंजूरी जो है वो सेनेट से हासिल की जाएगी और जो ही सेनेट इन बिल्स की मंजूरी देगा, इन्हें ऐवान सदर को अरसाल किया जाएगा और ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद ही वजारत दिफा जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ताहम यहाँ पर एक काबिल जिक्र नुकता ये है कि आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा जो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने इस हवाले से ऐवान में ये बताया कि जो नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे उनकी तैनाती की मुद्दत 5 साल की होगी और वज़ीर शहबाज शरीफ जो हैं वो वफाकी काबीना की सिफारिश पर उनकी मंजूरी देंगे और मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो ही इस ओहदे के अहल होंगे। जी अच्छा एहतशाम, एक ओहदा था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, जो कि ओहदा ख़त्म हो जाएगा 27 नवंबर से। तो अभी जो कि मुजवजा आर्मी एक्ट जो सामने आता है 2025 का, उसमें आर्मी चीफ को जो ओहदे दिए गए हैं वो शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं, उनको हर तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या ये ओहदे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास थे इससे पहले? देखिए, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है बादियो नज़र में उसी की तश्कील की गई है और इसे चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नाम दिया गया है। माजी में हमने देखा है कि इस ओहदे की मुख्तलिफ माजी में अशकाल रही हैं। इससे कबल इस ओहदे को कोई और नाम दिया गया था, अब इसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नाम दिया गया था। ताहम अब जो हालिया 27वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद जो मौजूदा चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनकी मुद्दत जो चूँकि 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद ये ओहदा तहलील तस्वुर किया जाएगा और 29 नवंबर के बाद ही जो नया जो ओहदा तख्लीक किया गया है चेयरमैन ऑफ जॉइंट डिफेंस फोर्सेज, उस ओहदे की जो है वो ओहदा अमल में लाया जाएगा और उसके बाद ही जो नए जो फोर्सेज के सरबराह हैं उनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया जाएगा। तो इस ज़िम्न में हम बादी नज़र में ये कह सकते हैं कि 29 नवंबर तक जो मौजूदा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो अपने ओहदे पर जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो बरकरार रखेंगे और उनकी रिटायरमेंट के साथ ही वो ओहदा तहलील तस्वुर किया जाएगा और नया जो ओहदा 27वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील दिया गया है वो अमल में लाया जाएगा और मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो ही उस ओहदे को संभालेंगे। जी अच्छा एहतशाम, एक और बात, आज आर्मी एक्ट के अलावा आज नेवी में भी तरामीम की मंजूरी दी गई है, जबकि एयरफोर्स में भी हुई है। तो उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, 27वीं आईनी तरमीम में ये फैसला किया गया था कि जिस तरह से आर्मी के सरबराह को फील्ड मार्शल का एजाजी ओहदा दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से नेवी और एयरफोर्स के जो सरबराहान हैं उन्हें भी एजाजी ओहदों से नवाजा जाएगा और इस ज़िम्न में ही आज एयरफोर्स और नेवी के जो एक्ट हैं उनमें तरामीम की गई हैं और जो नए ओहदे हैं एयरफोर्स और नेवी के जो सरबराहान हैं उनके लिए वो ओहदे जो हैं वो तश्कील दिए गए हैं। जी एहतशाम, इससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा होता था वो 3 साल के लिए होता था, उनकी मुद्दत 3 साल होती थी, लेकिन अभी क्या इस ओहदे को, इस मुद्दत को बढ़ाया गया? जी, यकीनी तौर पर इस ओहदे की जो मुद्दत है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है और आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस ओहदे की मुद्दत के हवाले से ऐवान में एक क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया कि जो ही जो नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDS होंगे वो अपना ओहदा संभालेंगे तो उस मुद्दत से, उस यौम से लेके अगले 5 साल के लिए वो इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। 5 साल इस ओहदे की जो मुद्दत है उसको यकीनी बनाया गया है और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से ये नया ओहदा जो है वो आर्मी में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है जिसकी मुद्दत 3 साल थी। ताहम जो नया ओहदा तख्लीक किया गया है उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल रही और 5 साल के बाद
नए जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे उनकी तैनाती वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना की सिफारिश